माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 13 जनवरी को दोपहर 3:17 से आरंभ होगी और 14 जनवरी को शाम 5:52 पर इसका समापन होगा। ऐसे में षट्तिला एकादशी का व्रत 14 जनवरी को रखना ही उचित होगा। हर साल माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को षट्तिला एकादशी का व्रत रखा जाता है। यह व्रत श्री हरि भगवान विष्णु को समर्पित है। इस साल षट्तिला एकादशी का व्रत इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 23 साल बाद यह मकर संक्रांति के संयोग में पड़ रहा है। इस व्रत में तिल के प्रयोग का विशेष महत्व बताया गया है। माघ मास आने पर मनुष्य को चाहिए कि वह नहा धोकर पवित्र हो, इंद्रियों को संयम में रखते हुए काम, क्रोध, अहंकार, लोभ और चुगली आदि बुराइयों को त्याग दे। देवाधिदेव भगवान का स्मरण करके जल से पैर धोकर भूमि पर पड़े हुए गोबर का संग्रह करे। उसमें तिल और कपास छोड़कर 108 पिंडिकाएं बनाएं। फिर माघ में जब आर्द्रा या मूल नक्षत्र आए तब कृष्ण पक्ष की एकादशी करने के लिए नियम ग्रहण करे। भली भांति स्नान करके पवित्र हो शुद्ध भाव से देवाधिदेव श्री विष्णु की पूजा करे। कोई भूल हो जाने पर श्री कृष्ण का नामोच्चारण करे। रात को जागरण और होम करे। चंदन, अर्गजा, कपूर, नैवेद्य आदि सामग्री से शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले देव देवेश्वर श्रीहरि की पूजा करे। तत्पश्चात भगवान का स्मरण करके बारंबार श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करते हुए कुम्हड़े, नारियल अथवा बिजौर के फल से भगवान को विधिपूर्वक पूजकर अर्घ्य दे। अन्य सब सामग्रियों के अभाव में 100 सुपारियों के द्वारा भी पूजन और अर्घ्यदान किए जा सकते हैं। अर्घ्य का मंत्र इस प्रकार है: कृष्ण कृष्ण कृपालुस्त्वं गतिना गतिर्भव। संसारार्णव मनाना प्रसीद पुरुषोत्तम नमस्ते पुंडरीकाक्ष नमस्ते विश्वभावन। सुब्रहाण्य नमस्तस्तु महापुरुष पूर्वज गृहाणार्य मया दत्तम लक्ष्म्या सह जगतपते। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप बड़े दयालु हैं। हम आश्रयहीन जीवों के आप आश्रयदाता होइए। पुरुषोत्तम, हम संसार समुद्र में डूब रहे हैं, आप हम पर प्रसन्न होइए। कमलनयन, आपको नमस्कार है। विश्वभावन, आपको नमस्कार है। सुब्रमण्य, महापुरुष, सबके पूर्वज, आपको नमस्कार है। तत्पश्चात ब्राह्मण की पूजा करे, उसे जल का बड़ा दान करे, साथ ही छाता, जूता और वस्त्र भी दे। दान करते समय ऐसा कहे: इस दान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। अपनी शक्ति के अनुसार श्रेष्ठ ब्राह्मण को काली गौ दान करे। द्विजश्रेष्ठ, विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह तिल से भरा हुआ पात्र भी दान करे। उन तिलों के बोने पर उनसे जितनी शाखाएं पैदा हो सकती है उतने 1000 वर्षी तक वह स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। तिल से स्नान करे, तिल का उपटन लगाए, तिल से होम करे, तिल मिलाया हुआ जल पिए, तिल का दान करे और तिल को भोजन के काम में ले। इस प्रकार 6 कामों में तिल का उपयोग करने से यह एकादशी षट्तिला कहलाती है, जो सब पापों का नाश करने वाली है।